आप देख रहे हैं डू यू नो। आज हम जानेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो बचपन में टू कमज़ा था, लेकिन बड़े होकर उसने मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करे। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ था। वो 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली फिजिसिस्ट में से एक थे। 9 नवंबर 1922 को उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स में 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन और मारिक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसेरल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। 5 के जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वो कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटिला को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। वो पहले चचेरी बहन थी और दूसरी चचेरी बहन। वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेटी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मुशाम की भतीजी थी। 6-7-8-9-2006 में यरूशलेम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में 10 आइंस्टीन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल हैं मार्गरेट लीबाच, एक गोरा ऑस्ट्रियन एस्टेला काटजेनबिलुजेन, एक फूल व्यवसाय के धनी मालिक टोनी मैंडल, एक धनी यहूदी विधवा, और एथेल माइनोवस्की, एक बर्लिन सोशलाइट जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें अल्सा से शादी करते हुए उपहार मिले। 11-12 बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कोन्निकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थे। 13 वह एक विवाहित रूसी महिला जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेनकोव से शादी की, जिसने आइंस्टीन के कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया। 14